कहां तक बताए थे? चुंबक खत्म हो गया था, नति कोण समझ में आ गया था। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का छेद दिक्पात का कोण, कौन सा कोण? दिक्पात। और संपूर्ण पृथ्वी और चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का झुकाव नमन को, यह झुकाव विषुवत रेखा के पास 0, अध्रुवों पर 90 क्यों हुआ था? पृथ्वी बनाई थी कर्व, अब बल रेखा चला गया था अंदर, तो पृथ्वी गई ऐसे, बल रेखा चला गया ऐसे। क्या हम चुंबक के द्वारा उत्तरी ध्रुव या जो देखते हैं वो भौगोलिक अक्ष से हूबहू मैच करता है? थोड़ा बहुत डेविएशन रहेगा कि नहीं? दिक्पात का कोण इसीलिए जरूरी है। कौन सा कोण? दिक्पात के कोण को अंग्रेजी में क्या करेंगे? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। कंपास दो जगह सबसे ज्यादा यूज होता है, जहाज पानी वाला और वायुयान, और जहाज पानी वाले जहाज में और वायुयान में अगर कंपास नहीं है तो आप रास्ता भटक जाएंगे, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वहां दो चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा है, एक कंपास की, दूसरा अल्टीमीटर की। अल्टीमीटर मतलब एल्टीट्यूड नापने वाला, ऊंचाई। पता चला ऊंचाई नापने वाला नहीं कोई, तो ऊपर से अंदाजा थोड़ी लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? 1997 की 96 में ना पटना में एक जहाज क्रैश कर गई थी, 97-98 की बात। लेके आया तो एयरपोर्ट के पास ना, तो उसका एल्टीट्यूड उसका ज्यादा था, ज्यादा, जबकि रहना चाहिए कम। तो बकलोलवा पायलट को एक बार गो अराउंड मार के ले आना चाहिए ना नीचे करके, तो तुरंत कम कर दिया। तो देखा कि भाई साहब बहुत ही ज्यादा कम हो गया, तो एकदम ज्यादा हाइट पे उठा दिया। अब जब एक ज्यादा हाइट पे उठा देते तो इंजन काम करना छोड़ देते, जिसे स्टॉल कहते हैं। स्टॉल करके चिड़ियाघर के अगवे गिर गया। तुम हंस रहा है क्या? सारे लोग मर गए उसमें, पूरा नेता बनेगा ये। बिहार एसएससी ऑफलाइन हो रहा है, जगह नहीं है बाबू, जगह थोड़ा भी नहीं है। अब हम लोग को आज देखना है मॉडर्न फिजिक्स। व्हाट? मॉडर्न फिजिक्स। चले चलिए, लेनार्ड एवं मिल्किन हेल्वस, ये लोग क्या बोले थे उसको समझते हैं। हेल्वस नामक विद्वान ने कहा था कि अगर निर्वात रहेगा तो वहां विद्युत विसर्जन इजी रहेगा। लेनार्ड और मिल्किन ने इसका अपने प्रयोगों से इसका सत्यापन कर दिया। अगर ये जिसको समझ में आ गया उसको फिजिक्स नहीं आएगा। कितने लोग को ये समझ में आया था? हाँ, समझने वाला चीजें नहीं है ये। विद्युत विसर्जन मतलब, विसर्जन का मतलब होता है बहवा देना, तोड़ देना, बर्बाद कर देना, क्षति कर देना, यही ना होता है विसर्जन करने में। तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं यानी विसर्जित होते हैं किसी धातु के सतह से, तो अगर चारों ओर निर्वात है यानी कोई हवा नहीं है, तो उसको निकलने में क्या होगी? आसानी होगी। निकलने में क्या होगी? आसानी होगी। लेनार्ड एवं मिल्किन ने इसका प्रयोगशाला में प्रयोग किया। अब समझिए कैसे प्रयोग किया। एक निर्वाती ट्यूब लिया गया, इसकी सारी हवा क्या कर दी गई? निकाल दी गई। हवा क्या कर दी गई? निकाल दी। आप देखिएगा आजकल पैकिंग भी निर्वात से होता है। कोई सामान वामान पैक कीजिएगा उसमें हवा नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जब पैकिंग किया जाता है ना तो उसमें एक तो हवा खींचने वाला मशीन होता है, तो पूरा बैग पैक कर देगा और उसमें हवा खींचने वाला मशीन लगा देगा, सारा हवा खींच लेगा पूरा, उसके बाद मशीन हटा के बांध देगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? निर्वात हो गया। तो लेनार्ड अजीब धोधड़ हो गया जी। ठीक ही है, इसमें हवा है? नहीं है। हवा सब क्या कर दिया है? निकाल दिया। यहां उन्होंने एक इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड पढ़ा दिए जो इलेक्ट्रॉन को या तो रिसीव कर सकता है या तो दे सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड। बैटरी के भाषा में इसे टर्मिनल कहा जाता है। बैटरी के भाषा में क्या कहेंगे? टर्मिनल। अगर धनायन है तो एनोड और ऋण आयन है तो कैथोड। धन आयन अमूमन जिंक का बना होता है और ऋण आयन कैथोड अमूमन कॉपर या कार्बन का बना होता है। तो पढ़ा दिए बैटरी में, पढ़ा दिए कि नहीं? तो वहां इन्होंने लिया और एक इधर लिया, दो इलेक्ट्रोड लिया यानी
इलेक्ट्रॉन मतलब समझ में आ गया ना, इलेक्ट्रॉन को रिसीव या छोड़ सकते हैं। और इनको इन्होंने एक बैटरी से जोड़ दिया। क्या किया? बैटरी से क्या कर दिया? जोड़ दिया। और यहां सिग्नल मिल सके इसलिए यहां एक ठो बल्ब लगा दिया। क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया। किसी को दिक्कत? ये तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। और ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस। समझ में आ गया? इन्होंने इसको प्रकाश में रख दिया। कहां रखा? प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया इसको। जब यहां पे इन्होंने सूर्य का प्रकाश लाया, ये सूर्य के प्रकाश में तो यूवी रेज रहता ही है, हाई फ्रीक्वेंसी। तो अचानक बल्ब जल गया। अचानक बल्ब क्या हो गया? जल गया। जबकि देखिए सर्किट पूरा नहीं है। बल्ब तभी जल सकता है जब इन दोनों को आपस में मिलाइएगा, तब सर्किट पूरा होना चाहिए, करंट एक से पूरा लूप बनना चाहिए, तभी ना करंट फ्लो होगा। पता ही नहीं चला करंट, बल्ब कैसे जल गया यहाँ पे। तो कभी जल गई हो, अभी मदारी दिखाने लगा सब कि देखो सर्किट पूरा है। नहीं, रात में नहीं जलेगा, दिन में क्या हो रहा था? जल जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था क्यों जल गया यहाँ पे। तब आया आइंस्टीन। कौन है? आइंस्टीन ने समझाया कि कैसे जल गया, और केवल समझाने के कारण ही इसको नोबेल पुरस्कार मिल गया। सोचिए अगर उस समय आइंस्टीन न रह के हम समझा रहे थे तो नोबेल पुरस्कार किसको मिलता? बताओ, अब समझे कोनो फायदा है? कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिले। तो हम जो आपको करने जा रहे हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव समझाने जा रहे हैं, इसकी जो व्याख्या करने जा रहे हैं, यही व्याख्या किसने किया था? तो आइंस्टीन को मिला था क्या चीज? नोबेल पुरस्कार। और अभी आप लोग को पढ़ाने के बाद ना हमको एक चीज का वो लगता है ना कि अगर हम आप लोग को पढ़ा सकते हैं, दुनिया में किसी को पढ़ा सकते हैं। नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे तो अब हम क्या करें? मतलब हम आप लोग को अगर समझा सकते हैं ना, तो दुनिया में किसी को भी समझा सकते हैं। क्या समझे लोग? मतलब नहीं समझे लोग? बताओ मतलब क्या हुआ? हाँ तो कोई सब समझ गए। मतलब हम लोग सबसे बकलोल हैं। कौन लोग? लड़का लोग। हे पुरुष देवता, सुबह सुबह क्षमा करें इनको। पुरुष देवता नाराज हो जाएंगे लोग, बहुत गलत बात है आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कैसे ये करंट आया था। आइंस्टीन ने बताया था कि देखिए प्रकाश जो आता है, प्रकाश, देखिए आइंस्टीन समझा पाया, बाकी क्यों नहीं समझा पाए? क्योंकि आइंस्टीन को बना बनाया सब कुछ मिल गया। आइंस्टीन से जस्ट पहले मैक्स प्लांक ने प्लांक सिद्धांत दे दिया था। आप पढ़िए, बताए थे कि सूर्य से आने वाला प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन। आइंस्टीन से पहले ना जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत दे दिया था। उन्होंने क्या बता दिया था? इलेक्ट्रॉन। तो आइंस्टीन के सामने सब बना बनाया सिस्टम था। आइंस्टीन ने कहा देखिए प्रकाश के रूप में क्या आ रहा है? फोटॉन। आइंस्टीन ने यह सिस्टम कहां से लाया? प्लांक से। समझ आ गया? उन्होंने कहा जब फोटॉन आता है तो धातु के प्लेट पे पड़ता है, तो फोटॉन चूंकि कण है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? कण है। तो इस धातु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करता है? उत्सर्जित कर देता है। क्या करता है? उत्सर्जित करता है, एनर्जी देगा। आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी देते हैं तो अपने निम्न कक्षा को छोड़ के ऊपरी कक्षा में चला, आज जो पहले से ऊपरी कक्षा में उसको ऊर्जा देंगे तो बाहर चलाएगा। कहां चलाएगा? बाहर चलाएगा। तो यह इलेक्ट्रॉन कहां चलाया? बाहर। इलेक्ट्रॉन कहां चलाया? बाहर। तो ये किसके कारण बाहर आया? सूर्य के प्रकाश के कारण। अब यहां इलेक्ट्रॉन जमा हो गए। यहां क्या जमा हो गए? इलेक्ट्रॉन। चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। तो समझिए ध्यान से, अब इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव चार्ज होता है और ये टर्मिनल भी क्या है? निगेटिव। टर्मिनल भी निगेटिव टर्मिनल है। तो बताइए दोनों में आकर्षण या प्रतिकर्षण? अब ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगेंगे किधर की ओर?
पॉजिटिव की ओर। अच्छा ये पॉजिटिव खींचेगा क्यों? पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और सर्किट पूरा कर देगा, फिर इससे आएगा और जो इलेक्ट्रॉन आया था वापस दे देगा, ले बउआ थोड़ा इलेक्ट्रॉन ये रख यहाँ पर, सर्किट पूरा हो गया। बस एक पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉनों की गति क्या करती है? करंट करती है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला कहा जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से इस पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा, यहां आएगा, फिर सर्किट क्या कर देगा? पूरा जो इलेक्ट्रॉन निकला था फिर क्या मिल गया? इसको मिल गया यहाँ पर, नहीं तो खत्म हो जाएगा सब इलेक्ट्रॉन बाजी। निकालते रहिएगा तो इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो जाएगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत? बल्ब जल जाएगा। यही बोला था आइंस्टीन और नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के कारण ये विद्युत उत्पन्न हुआ, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या के कारण। आइंस्टीन को किसी खोज के कारण नहीं मिला है, सफल व्याख्या के कारण। आइंस्टीन को हिटलर मरवाने वाला था, दीवार छरप के भाग गया वो। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ यहूदी था, तो यहूदी बहुत दिमाग वाले होते हैं, इजराइल वाले। देखें अभी तो बहुत भयानक मार चल रहा है इजराइल पे, जेरूसलम को लेकर। आगे बढ़े तो बताइए आइंस्टीन ने क्या समझाया, बता दिए। अब अगर आप गौर से पता कीजिएगा बाकी लोग क्यों नहीं समझा पाए, तो मैक्स प्लांक का उस समय प्लांक थ्योरी था ही नहीं, तो लोगों को यही नहीं पता चल पा रहा था कि हो क्या रहा है प्रकाश की वजह से। उन्हें लगता था प्रकाश एक तरंग है, जबकि मैक्स प्लांक ने कह दिया ये कण है। मैक्स प्लांक ने क्या किया? कण। इसी को ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहा जाता है। उसको सोचा तरंग भी है और कण भी है। अच्छा अगर ये पता भी चल गया तो लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं था, तो जे थॉमसन आया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, उसमें पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, टेंडेंसी क्या होती है, तब ने बताया यहाँ पे। तो सारे लोग का रेडीमेड सिस्टम था, आइंस्टीन ने आया असेंबल कर दिया यहाँ पे। प्लांक, जे थॉमसन, लेनार्ड एंड, सिस्टम किसका था? लेनार्ड एंड मिल्किन का। कुछ नहीं किया, केवल क्या किया? व्याख्या किया। क्या किया? व्याख्या। फिजिक्स में सबसे ज्यादा रिसर्च अगर किसी ने किया है तो न्यूटन ने किया। लेकिन भारत में दो विचारधाराएं ऐसी घूमती है कि लोगों को लगता, ऐसे हम लोग जब छोटे थे तो दो चीजें बड़ी मिथ फैला हुआ था। लोगों का कहना था कि आइंस्टीन ज्यादा दिमाग था, लेकिन लोगों ने श्रेय दे दिया न्यूटन को। क्या बात करते हो भैया? न्यूटन कौन सा डिपार्टमेंट है फिजिक्स का, कौन चैप्टर है जिसमें अपना सिद्धांत लाके नहीं दिया है? लेकिन लोगों ने कहा कि यह गलत हुआ है। न्यूटन को जबरदस्ती आगे किया गया। आइंस्टीन तेज थे भैया। रिलेटिव थ्योरी E बराबर mc स्क्वायर है, इसकी व्याख्या खत्म। नहीं समझे? अब भी तो व्याख्या, खोज कौन सी था? तो व्याख्या था। लोग दूसरा क्या था कि गांधी जी से ज्यादा देशभक्त नाथूराम गोडसे था। ये बचपन से हम लोग को क्या था, फैला हुआ था अफवाह। नाथूराम से ज्यादा देशभक्त कौन? वैसे हाल लग गया। अरे देशभक्त माउंट बेटन को मार देता और उधर जीना को मार देता, बातें खत्म हो जाता। आगे बढ़े। आगे बढ़े। यही बस व्याख्या किया था। हाँ इतने किया था, हो तो गया। बल्बा काहे जल रहा था, इसी को बोल दिया। क्या जी? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका मतलब अगर हमें कोई बल्ब जलाना है तो हमें बस एक छोटी बैटरी चाहिए। क्या चाहिए? छोटी बैटरी, बड़ी नहीं, छोटी बैटरी। वो छोटी बैटरी बस इस टर्मिनल को क्या कर सके? प्लस, और इस टर्मिनल को माइनस। प्रकाश को किस पे लाना है? माइनस। यानी ये बैटरी बल्ब को जलाने के काम में नहीं आ रही है, बस इसे प्लस बनाना चाहती है और इसे माइनस। माइनस इसलिए बनाना चाहती है कि जब हम इस पे प्रकाश डालेंगे तो जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसे ये ढकेल सके, और इसे प्लस इसलिए बनाना चाहती है कि ये इसे खींच सके, और सर्किट पूरा। ये बल्ब इस बैटरी के दम पे जल रहा है या इलेक्ट्रॉन के दम पे? इसमें बैटरी का ज्यादा रोल नहीं होता, लेकिन बिना बैटरी टर्मिनल में काम नहीं करेगा। लो भैया बैटरी हटा देते हैं, काम कराओ थोड़ा सा। अब कौन सी करेगा यहाँ पे? ये चुपचाप एगो लोहा का टुकड़ा ऐसा पड़ल रहेगा, एगो ये पड़ा रहेगा, चलेगा ही नहीं। तो यहाँ बैटरी की जरूरत मेन किस लिए है? हाँ बस प्लस और माइनस। अब इसी से शुरुआत हो गई सोलर प्लेट की। किसकी? सोलर प्लेट की। सोलर प्लेट में क्या किया गया कि भैया ये बैटरी यहां से बल्ब हटाओ और यहां से जोड़ दो एगो बैटरी। क्या जोड़ दो? बैटरी। बस काम खत्म। ये बैटरी जो है एक टर्मिनल को प्लस माइनस कर देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये से प्लस खींचेगा और किस में जमा हो जाएगा? बैटरी में जमा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा?
फिर से बैटरी चलने लगेगी। अब आपको बैटरी से जो चीज जोड़ना है जोड़ लीजिए। आजकल सोलर प्लेट आ गया है कि नहीं, तो छतों पे भी अब सोलर प्लेट आ गए हैं, बहुत जल्दी रंगीन सोलर प्लेट आ गए हैं। अब हर जगह क्या होगा, घर दीवार उवाल पेंट कराने से अच्छा क्या कस दो, सोलर प्लेट कस दो। यहाँ पे हर जगह अब यही आ जाएगा, सोलर प्लेट कस दो। आने वाले 30-40 साल में देखिएगा ना, लोग बाहर घर दीवार पेंट नहीं कराएगा, ईंटा हो गया उसमें कस देगा क्या चीज, सोलर प्लेट। हर दिन अलग अलग कलर का पेंट होगा, समझ में आ गया। बटन दबाएगा लाल, करिया, जैसे हम लोग के लिए करिया। आगे बढ़े काला घर का बता दोगे तो कोई रास्ता ही नहीं भटकेगा। सोचिए काला का कितना अहमियत है। काला लोग को आप लोग अंडर एस्टिमेट करती है। काला का अहमियत, काला घर पेंट करा दीजिएगा ना, घर पे कभी नजर नहीं लगेगा। हाँ, और नजर सबका पड़ेगा। कौन काला पेंट कराया था, किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अच्छा, इसको उल्टा करके देखे जाए, इसको उल्टा करके देखें, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। आप देखिए, ये तो लेनार्ड एवं मिल्किन का प्रयोग है। देखिए आइंस्टीन ने, ये प्रयोग किसने दिया था, लेनार्ड एंड मिल्किन। और किसने सिद्धांत दिया था कि विद्युत का विसर्जन होता है, हेल्मस ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। ये प्रयोग किसने किया था, लेनार्ड एंड मिल्किन। इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत जे थॉमसन, फोटोन का सिद्धांत मैक्स प्लैंक, अब व्याख्या कर दिया आइंस्टीन। अब हम इसको दूसरा ही बनाते हैं। यहाँ पे ये टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल। अभी कैसे प्लस माइनस पता चल जाएगा जब तक जोड़ेंगे नहीं। अब बताइए बाबू, यहां से लाए यूवी रेज यानी फोटोन लिख दे, फोटोन हो गया। ये किससे जुड़ गया है, प्लस। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं, निकलेगा, निकलने का तो निकलेगा ही निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। अब बताइए यहां किस क्या जमा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये टर्मिनल चूंकि प्लस वाले से दमा हो गया, हम बकलवा खांसी थोड़े होता है याद कैला पे। पानी देना जी। अटक गया है कुछ। बताइए, इसमें प्लस है तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही। लेकिन बताइए ये आगे जा पाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। अब देखिए इसका पूरा दिन खराब है। कैसे, ये ससुरा निगेटिव है, ये तो पहली बार घींचेगा नहीं, गरियाएगा, अयो मत कपाट फोड़ दे तो रहे हम। कौन बोलेगा निगेटिव टर्म में आ गई तो मुंह आ देंगे तोरा हम। तो कहेगा कि तुम्हारा पास जाइए रहे का, हम यहाँ पे हमारा लोग ना है का पूछने वाला है। तुरंत क्या कर लेगा, घींच लेगा, आओ बबुआ आओ। तो है कहेगा तो हम का सत्संग सुनने आए थे जलेगा ही। कहेगा बकलोल कहीं का, वहां इतना बड़ा मशीन बनाया, इसमें से प्रकाश लाया, वो निकाला, वो खींच लिया, कभी जाएगा। तो इन्हीं दोनों व्याख्याओं को किसने बोला था, आइंस्टीन। उन्हें नहीं समझा दिया था कि क्यों पॉजिटिव टर्मिनल पे जब हम इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं आगे बढ़ता है। हमें जब भी फोटोन को लाना है तो किधर लाना है, निगेटिव टर्मिनल पे, ताकि इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सके, भगा सके, भाग यहाँ से, और वो क्या कर सके बोल। अच्छा, इसको भी निगेटिव कर देंगे तब, दोनों को निगेटिव कर देंगे तब, हाँ, ये भगा देगा, यो भगा देगा, बीचवा में बादल बन जाएगा। बीचवा में इलेक्ट्रॉन का क्या बन जाएगा, बादल बन जाएगा। बैटरी की जगह पे देखो, ये अभी जगह है, ये
तुम बंगाल वाला लड़का, अभी बताओ, जो अगर तुमने इसको प्लस कर ऐसे बराबर कर दिया, तब ये यहां से माइनस हटाओ, यहां से माइनस हटाओ, हट गया। अब बताओ, न ये चलेगा, न ये काम करेगा, न ये काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा कौन? अभी हम इतना आराम से समझाएं कि यहाँ एक छोटी बैटरी बल्ब को जलाने के लिए नहीं लगाई जाती है, केवल टर्मिनल को माइनस और टर्मिनल को प्लस बनाने के लिए। बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ, हम सोचे थे इसको, तुम दूसरा ध्यान था तुम्हारा, बकलोलवा यहीं ध्यान दो। समझ में आ गया? देखो ध्यान से समझिए, आप जहां जहां फंसेंगे, जहां जहां आपके दिमाग में डाउट आएगा, आप यकीन मानिए वो आपके बोलने से पहले हम बता चुके रहेंगे। बस आप दिल दिमाग दोनों यहीं रखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में सबसे पीछे बैठते थे, सिलेबस के डर के नहीं, टीचर के डर से। तो हम लोग वहां बैठ के झेले हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में कि कैसे एक टीचर आराम से बर्बाद करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग को बर्बाद, हम लोग को लग रहा था, हम क्या सोच रहे थे ना, हम इसमें 2 बार पिटाए थे। हम पूछे कि सर बल्बुआ जलाना ही है, यहां बल्ब लगाए थे ना, जब बल्बुआ जल जाएगा कि नहीं? हाँ ये तो जल जाएगा, मान सर बल्बुआ जलाना ही है तो हम बैटरिया से कहीं नहीं जला लेंगे, हई झमेला कैला भी क्या जरूरत है? अब वो बता नहीं पाए थे, और नहीं बता पाए तो धोखे थूर दिए थे। जबकि यहां हम बैटरी बल्ब जलाने के लिए लगाए ही नहीं है, हम बस टर्मिनल को ये प्लस बनाने के लिए लगाए कि खींच ले, और निगेटिव बनाने के लिए बनाए कि लतिया दे। तो ये लतियाएगा और कहेगा आओ बबुआ हो, चल 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 जा जा। यहाँ पहला इसके लिए पिटाए थे। 2 दिन बाद हम जाके एक और पीट दिए, कहें सर आइंस्टीन का थ्योरी गलत। कहें क्या बोलता है रे तू? तो कहे कैसे? कहे सर देखिए, इससे इलेक्ट्रॉन अगर निकालते जाएंगे तो इसका तो खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अरे एक बात बताओ, खत्म कैसे होगा? ये यहां से लिया पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू इधर भेज दिया कि नहीं दे? जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा कोई चीज जाएगा ही नहीं। सर्किट पूरा का मतलब एक ओर से गया दूसरे ओर से आ गया, यहाँ पे फिर उथूर दिया हमको। नहीं समझा? बाद में हमको लगा कि नहीं भाई, हर विद्यार्थी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, और तुम्हारा ध्यान कहीं और था। एक तो तुम करिया, तुम्हारा ध्यान कैसे भटक सकता है? करिया होने का यही तो एक फायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े। इसको प्लस माइनस थोड़ी लिखा जाता है, लंबा वाला प्लस को बताता है, छोटा वाला माइनस को दिखाता है। आइंस्टीन ने किसकी व्याख्या कर दी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की। अब इससे बहुत सारा फायदा है। इससे क्या है? बहुत सारा फायदा है। क्या क्या फायदा है भैया इससे? हमने सोलर प्लेट बना लिया, बल्ब ना जला के बैटरी लगा दिए, चार्ज हो गया। अब हम यहाँ छोटा सा प्लेट लगाए थे इसलिए छोटा इलेक्ट्रॉन निकला, बड़ा प्लेट बनाएंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और बड़ा प्लेट निकालेंगे और बड़ा, इसलिए सोलर प्लेट जितना बड़ा उतना बड़ा बैटरा, बैटरी नहीं बैटरा। एक आदमी छत पे लगा देता है। अब फार्म हाउस, फार्म हाउस समझते हैं? जहां आप घर नहीं बना सकते, पूरा फार्म हाउस बनाना पड़ेगा। फार्म हाउस में क्या होता है ना कि एक तल्ला नहीं जाएगा, आपका झोपड़ी टाइप का रहेगा, मतलब उसका ना ऊपर परमानेंट छत नहीं डाल सकते आप। यहाँ पे फार्म हाउस, वो दिल्ली वगैरह का एरिया या बड़े एरिया में सरकार बना देती है, फार्म हाउस कर देगी, क्योंकि यहाँ केवल फार्म हाउस बनेगा। जैसे जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है कि यहाँ आप हाइट ज़्यादा नहीं बना सकते, जैसे कहीं पक्षियों के रहने का जगह है तो बिल्डिंग बनाने ही नहीं देगा, तो कह देगा फार्म हाउस है। या कहीं एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट के जस्ट पीछे आप बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, जहाजिया को दिखबे नहीं करेगा उतारना क्या है, तो वहाँ कह देगा फार्म हाउस बने। अब जमीन, सरकार जमीन तो खाली नहीं रखेगी, उसका लॉस जाएगा, तो क्या बनाने को कह देगी? फार्म हाउस। तो फार्म हाउस में ना सबके पास मान के चलिए 1 बीघा का एगो फार्म हाउस हो गया, तो उसमें ना एक स्विमिंग पूल हो जाता है, एक गार्डन हो जाता है, एक छोटा सा चाय पीने वाला बना देता है, एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला हो जाता है, यहाँ चिड़िया उड़िया पालने वाला हो जाता है, बस यही होता है। अब फार्म हाउस में आजकल लोग क्या, उसमें बिजली बहुत कम, बहुत सारे फार्म हाउस में बिजली सप्लाई नहीं है, तो लोग झोपड़ी जो बनाते हैं ना, वो किसका बना देते हैं? सोलर प्लांट। किसका? सोलर प्लांट। अच्छा, फिल्म में देखेंगे तो अमीशपुरी वगैरह या ये सब मर्डर ऑर्डर करेगा तो फार्म हाउस पे ले जाके, फार्म हाउस पे चले आना। ले जाके उधर साइड में मार और देता था सब। हाँ, अच्छा, हवेली पे मामा ठाकुर, तुमको कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। तो जितना बड़ा प्लेट
उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जितना छोटा प्लेट उतना, इतना छोटा भी सोलर पैनल आता है टॉर्च वगैरह को चार्ज करने के लिए। देखिए ना, टॉर्च जो रहता है ना, तो टॉर्चों में क्या करता है, एक साइड सोलर पैनल लगा देता है, आप धूप में क्या कर दिए, रख दीजिए, उसी में चार्ज होगा। तो जितना छोटा उतना सही। घड़ी में तो औरों कम चाहिए, तो घड़ी में भी दे देता है सोलर पैनल। देखिएगा, इतना छोटा घड़ी में भी सोलर पैनल दे देता है कि धूप में कब्बो तो निकलिएगा, और घड़ी को ज्यादा चाहिए नहीं। अब भुकभुकवा घड़िया मेला में जो मिलता था, आजकल तो घड़ी ले लिया, लग रहा है मोबाइल है वही है। हाँ, अरे हमारे पास भी दिया है गुम में, उसमें आईफोन के साथ। 1 साल हो गया आज मेरा आईफोन खरीद ले, 14 की जगह 15 आ गया। अबे लोग को चालू नहीं किए, लॉक मारे थे 6 महीना तक बंद था, उसके बाद हमको याद नहीं आया कि चलाना कैसे है। और उसी के साथ एक घड़ी दे ले है यहाँ पे, खराब कैसे हुआ होगा, अभी रखा हुआ है, उसको चार्ज करते रहते हैं प्रॉपर। घड़ी हम लगाते तो ऐसे हो जाते हैं टेढ़ा। हम नहीं, हमको ना एक्सटर्नल चीज पसंद नहीं है। कोनो अंगूठी ये वो दुनिया भर का नहीं पहन लेता, हमको एक्सटर्नल चीज देख ले तो हमको भैया ये एक्सटर्नल चीज शरीर पे काहे लिए यहाँ पे। तो वो दिया रहता है, उसमें सब बता देता है, बीपी कितना है और कितना हम ये सब किए हैं। हाँ, तो एक तो वाला घड़ी का नहीं बोल रहे हैं हम। वो एक मेला में मिलता था हम लोग के समय, भुकभुकवा रहता था उसमें, 35 रुपया में। हाँ, 35 रुपया में मिलता है भुक भुक, उसमें सोलर पैनल दे देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किसी को दिक्कत बताइए, अच्छा बात है कि नहीं? इसका यूज हम बहुत जगह कर सकते हैं। एक तो सोलर चार्ज में कर सकते हैं, समझ में आ गया। दूसरा एक और चीज कर सकते हैं इसका, हम इससे ना स्विच बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? स्विच। जैसे सोलर पैनल से एक स्विच बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? स्विच। यहां पे हम दे देते हैं एक स्विच। ये संकेत किस चीज का है? स्विच का। स्विच बंद हो जाएगा, स्विच जल जाएगा। देखिए स्विच कैसे देंगे, अगर हम बिजली का वो सड़क पे पोल लगा देते हैं, लाइट, आप देखते होंगे अक्सर वो दिने में जलते रह रहा है। हाँ, जलना चाहिए कब? रात। तो हम उसमें एक ऐसा स्विच लगा दें कि जब इस पे दिन की रोशनी पड़े तो उसकी बैटरी चार्ज हो। अब बैटरी चार्ज होने के टाइम पे ही एक स्विच लगा दें कि बैटरी भी चार्ज हो, और जैसे इलेक्ट्रॉन जाए ना, वो स्विच को क्या कर दे? खोल दे। स्विच को क्या कर दे? खोल दे। तो वहां एक स्विच लगा सकते हैं कि जैसे उसमें सूरज पड़ेगा वो क्या कर देगा? स्विच को खोल देगा। स्विच को क्या कर देगा? खोल देगा। तो सूरज की रोशनी आते स्विच को खोल देगा, और स्विच जब ओपन हो गया लाइट बंद हो जाएगा। तो जो ऑटोमेटिक लाइट होते हैं वो किस में काम करते हैं? सोलर पैनल। क्योंकि उसमें एक स्विच जोड़ दिया जाता है, एक्स्ट्रा स्विच, कि जैसे उस पर रोशनी पड़ेगा इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन जाके उसको क्या कर देगा? स्विच को खोल देगा। समझ आ गया कि नहीं गया? तो ऑटोमेटिक स्विच क्या काम आएगा कि नहीं? बड़े बड़े होटल में जाइएगा ना, 5 स्टार या फिर बड़े बड़े टाइप का, पटना में तो 5 स्टार है ये नहीं, 3 स्टार 3 है यहाँ पे। तो वहां जाइएगा ना, तो वहां दरवाजा अपने से खुल जाता है। ऐसे जाएंगे ना, दरवाजा क्या हो जाएगा? अपने से खुल जाएगा। ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? खुल जाता है। आप उसके सामने खड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक खुल जाएगा। वो भी किस पे काम कर रहा है? इसी पे काम करता है। उसको जब तक रोशनी मिलेगी, जब तक रोशनी मिलेगी, जब तक इस पे रोशनी आएगी, वो क्या करेगा? बंद रखेगा। इसको इस तरह से उसका सिस्टम बनाया गया है कि जैसे रोशनी आना बंद होगा तुरंत दरवाजा को खोल देगा। अब जैसे आप उसके सामने आके खड़े होते हैं, वो देख लेता है। क्या करता है? देख लेता है कि जहां बीच में क्या बनेंगे? बाधा बनेंगे, तुरंत गेट को क्या कर देगा? तुरंत गेट को खोल देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका आगे जाके इससे भी अच्छा तरीका आ गया, ये क्या नाम है, लेजर। लेजर टेक्नोलॉजी इससे भी बेहतर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब लेजर भी आगे पढ़ेंगे लोग। तो ये समझ में आ गया? बताइए, इसमें एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, एक ये इलेक्ट्रोड हो गया। कितने इलेक्ट्रोड हो गए? इसलिए इसे डायोड कह सकते हैं। 2 इलेक्ट्रोड है तो क्या कर सकते हैं? डायोड। इसमें धारा 2 दिशा में जा सकती है? कभी नहीं जाएगी, एक ही दिशा में जाएगी। आप कभी भी धारा को इधर नहीं ले जा सकते। तो जब एक दिशा में कोई भी गति होती है तो उसे वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्व। वाल या वाशर, वाल या आप देखते होंगे नल में पानी नीचे से ऊपर आ जाता है और ऊपर से नीचे नहीं जाता, उसमें एक वाल लगा होता है। क्या लगा होता है? वाल। तो हम इसे डायोड को डायोड वाल्व कह सकते हैं। क्यों? सिंगल डायरेक्शन। यूनी डायरेक्शन की कोई भी चीजें होंगी तो क्या कहलाएगी? वाल्व।
क्या कहलाएगी? वाल्व। किसी को दिक्कत है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आ गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव में मैक्स प्लांक ने जो सिद्धांत दिया था वो भी समझ में आ गया आपको। अब इसमें और भी आगे समझते हैं। मैक्स प्लांक ने क्या कहा था कि ऊर्जा किस रूप में आती है? फोटॉन के रूप में। इन्होंने एक समीकरण दिया था E बराबर एच म्यू। मैक्स प्लांक ने समीकरण दिया था E बराबर एच म्यू, यानी ऊर्जा जो होती है फोटॉन के पास ऊर्जा, किसके पास ऊर्जा? फोटॉन के पास जो ऊर्जा है ये क्या है? फोटॉन है। ऊर्जा छोटे छोटे किस रूप में आती है? फोटॉन के रूप में। तो ये फोटॉन हो गया। तो फोटॉन की ऊर्जा जो है E, ये किसके बराबर होती है? E बराबर एच म्यू। तो म्यू क्या है? आवृत्ति। म्यू क्या है? आवृत्ति। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है बाबू? प्लांक कांस्टेंट। एच का मान 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। क्या होगा? जूल सेकेंड। जूल, देखिए ऊर्जा का मात्रा जूल, आवृत्ति का मात्रा 1/सेकेंड। 1/सेकेंड, तो 1/सेकेंड इधर जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा। तो इसका मात्रक जूल, इसका 1/सेकेंड, तो जूल सेकेंड। जूल सेकेंड याद रहेगा। जूल सेकेंड, जूल बटा सेकेंड नहीं, जूल सेकेंड। तो ये किसका मात्रक हो गया? प्लांक का। तो बताइए, प्लांक तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। प्लांक क्या है? कांस्टेंट। क्या प्लांक का वैल्यू कभी चेंज होगा? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 हमेशा के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये कभी चेंज होने वाला नहीं। किसी को कोई दिक्कत? क्या ये चेंज होगा? अब इसका मतलब ऊर्जा जो है वो डिपेंड करेगी किस पे? आवृत्ति पर। जितना ज्यादा आवृत्ति उतना ज्यादा ऊर्जा, जितना कम आवृत्ति उतना कम ऊर्जा। ऊर्जा के लिए डिपेंड करता है आवृत्ति। आपको पता है कि सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा की, इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा गामा। सबसे कम आवृत्ति रेडियो, इसलिए सबसे कम ऊर्जा रेडियो की। ये तरंग में हम पढ़ा दिए, ट्रिक बताए थे ना। गाए अविजु इंफ्रा मारे, पढ़ा दिए थे ना। 7 किरण पढ़ाए थे। जो नहीं हो पढ़ाए दोनों कुछ कुछ मुंह हिला रहा है। आगे बढ़े। तो किसने बताया था? ये प्लांक। आवृत्ति ज्यादा ऊर्जा ज्यादा, आवृत्ति कम ऊर्जा कम। कोई दिक्कत है किसी को? उमस होने लगा क्या? गेट खुलवा दे। गेट खुलवा दीजिए। गेट वो सब उमस आ रहा है। गेट सब खोल। तुम लोग गेटवा से उठेगा तब तो खुलेगा। हाँ खुला ही रह। हट जाओ वहां से, थोड़ा सा उमस आ गया। एसी, जनरेटर पे एसी थोड़ी चल पाएगा। आगे बढ़ जाए ना। अब ध्यान से समझिए, क्या हम किसी सोलर पैनल को, इस सोलर पैनल को शाम के टाइम पे जलाएं तो क्या ये जलेगा? शाम के टाइम पे जो रोशनी होती है उसमें ताकत कम हो जाए। ताकत कम हो जाए। ताकत कैसे कम हो सकता है? ऊर्जा E बराबर एच म्यू। क्या एच का मान कभी कम होगा? प्लांक एक कांस्टेंट वैल्यू है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34। ये कभी कम नहीं हो सकता। ऊर्जा कम क्यों हुआ? क्योंकि आवृत्ति कम हो गई। तो ऊर्जा कम हो जाए, यानी शाम के समय की आवृत्ति कम हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फिक्स टाइप की आवृत्ति चाहिए। या तो कम से कम उतनी आवृत्ति दो या उससे ज्यादा दो। बहुत आवृत्ति अगर कम हो जाएगा तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। समझ आ गया कि नहीं? तो किसी भी चीज को, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी एक न्यूनतम आवृत्ति की जरूरत है कि नहीं? एक कट ऑफ की जरूरत है कि नहीं? तो कट ऑफ से नीचे तो फेल। उसी तरह से आवृत्ति का भी क्या होना चाहिए? एक कट ऑफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कट ऑफ, जिसे हम लोग कट ऑफ आवृत्ति या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहेंगे? हम यहां पे उसके लिए एक अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, देल्ही आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? देल्ही आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देल्ही आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वह न्यूनतम आवृत्ति
कौन सी? वह न्यूनतम आवृत्ति कि अगर उससे भी आवृत्ति कम हो गई तो ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कम से कम कितनी आवृत्ति होनी चाहिए? तो देहली आवृत्ति। कौन आवृत्ति? देहली। देहली नहीं रहेगा अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड, अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किसी को दिक्कत? क्या हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी नीचे आवृत्ति ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कम से कम कितनी आवृत्ति? हाँ, हिंदी में देहली आवृत्ति, अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड, अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत? तुम काला लड़का मन से पढ़ाई नहीं कर रहा है तुम? हाँ, पता नहीं क्या बोल रही है। तेज बोलो बाबू, तेज बोलो, तेज बोलने दो उसको। एक सिद्धांत के बारे में कई वैज्ञानिक दिए थे, सब रेलेवेंट कौन सा है आपके लिए वही आदमी बताएगा। नहीं समझे? कोई एक वैज्ञानिक तो रहे, सब नहीं। मेनली इसमें थे आइंस्टीन ने व्याख्या किया। समझा गया कि नहीं गया? मेन व्याख्या किसने किया? आइंस्टीन। बाकी लेनार्ड, विल्किंग, हेल्वर्ट्स, हर्ट्ज, बहुत सारे वैज्ञानिक थे, लेकिन जो रेलेवेंट है बस उसी को ध्यान देते हैं। बताइए, क्या देहली फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे अगर किसी को रखा जाए तो ऊर्जा देगा? वो नहीं आ पाएगा। कभी उसमें से आएगा? उत्सर्जित नहीं होगा। तो किसी को दिक्कत? कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए? शाम के समय हमारा सोलर पैनल काम क्यों नहीं करता है? बताइए, बताइए, तुम बताओ छोटू। शाम के समय सोलर पैनल काम नहीं करेगा, क्यों? ये कौन सी तुम गांव वाला भाषा बोलता, रोशनी कम हो जाता? फिजिक्स के क्लास में बताओ, टेक्निकल भाषा बताओ, फिजिक्स चल जाओगी बबनी। बाकी लोग जो बीमार पड़े लोग ऐसे बीमार पड़ा करो, थोड़ा सा पहले ही निकल जाया करो। लदा के जाती है सब, ऐसा बीमार पड़े से तो कोई दिक्कत नहीं है। एकदम उलट जाएगी से तब जाएगी से यार, चार आदमी लाद के और ऊपर से दूगो का और क्लास छोड़वाएगी सब। एक काम करो, डॉक्टर आता है ना, बिल थमा दिया करो उन्हीं सबको, देखो बेहोश होना कम कर देगी। हाँ, कुछ भी रहा है, टाइफाइड मन खाना पीना रात में नहीं खाई होगी वो सा, हमको पता है। इतना आप लोग को इतना समझ में थोड़ी आएगा यहाँ पे कि दूसरे को भी दिक्कत होता है। एक संस्था में आके बेहोश डेली हो जाना, और एक होता है कि भाई कोई प्रॉब्लम रहे तब रात में खाना नहीं खाई और सुबह चल आएगी क्लास, उलट जाएंगे। उसके बाद सोचेंगे कि हमको कोई नहीं, सब दुनिया हम ही को पीछे ढकेलना चाहता है, महिलाओं के साथ कोई नहीं रहता है। भाई तुम खाना नहीं खाई हो तो दुनिया कौन जी संभालेगा तुमको? कम से कम खाना तो खा के आओ। लड़का बेहोश होता है तो लड़का बेहोश होने के बाद खुदे कहता है सर ठीक हो गए। बाकी सब ओकरा जोर के उठा देता है। वो ऐसा न उठता है ना, ऐसा न उठेगा, कंफ्यूज हो जाएगा कहीं हमको यमराज तो ना उठा रहे। दिल्ली फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया? अंग्रेजी में क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब समझते हैं कार्यफलन। क्या कहेंगे? कार्यफलन। न्यूनतम फ्रीक्वेंसी दिल्ली फ्रीक्वेंसी। न्यूनतम फ्रीक्वेंसी जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल तो कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च होगी, और कार्य और ऊर्जा एक ही चीज होता है। कार्य और ऊर्जा एक ही चीज पढ़ा चुके हैं। कार्य और ऊर्जा एक ही चीज को कहते हैं। तो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और जो मिनिमम ऊर्जा चाहिए उस मिनिमम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्यफल।
नामे अलग है लेकिन है वो क्या चाहिए? ऊर्जा। इसलिए पूछता है कार्य फलन किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। कार्य फलन किसका मात्रक है? किसका है? ऊर्जा का मात्रक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कार्य फलन किसका मात्रक है? ऊर्जा का। तो बताइए किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी दिल्ली या थ्रेशोल्ड, और मिनिमम ऊर्जा कार्य फलन, मिनिमम ऊर्जा कार्य फलन, मिनिमम ऊर्जा। तो कार्य फलन क्या है? एनर्जी है। मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? कार्य फलन। मिनिमम एनर्जी चाहिए। वर्क फंक्शन या कार्य फलन एक ऊर्जा का मात्रक है। तो हम यहां दोनों चीज लिख सकते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसे क्या कहेंगे? अपने सब जगह ले लिया। देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति, ये क्या चीज है? आवृत्ति है। मिनिमम एनर्जी, मिनिमम आवृत्ति, मिनिमम आवृत्ति। समझ में आ गया? अब यहां देखते हैं वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, कार्यफलन, कार्यफलन। बीचवा में इसे डंडी कहे मार दिया जाता है जी? हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सुंदर लगने के लिए बीचवा में को लकड़ी मार देता है। क्या लगे? सुंदर लगे। ये क्या है? ऊर्जा। कैसी ऊर्जा? मिनिमम ऊर्जा। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? हाँ, तुम बताओगे। चेक वाला शर्ट खड़ा है जो लड़का, हाँ हाँ हाँ। न्यूनतम ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? बीच में कोई नहीं बोलेगा, उसी को बोलने देगा। हाँ, नहीं मालूम? क्लास छूट गया है? कार्यफलन, हाँ ठीक है। तो तेज बोला कर, बोलता है कार्यफलन, हमको लगा कर क्लास छूट गया है। तो बड़ी मार मारे रहते हैं। अभी पढ़ा रहे हैं, कई कोई सब मिलता है, सब कहता है क्लास छूट गया। तुम कान में क्या लगा है? अच्छा, कान का मशीन है, तब ठीक है, तब ठीक है बाबू। हमको लगा ईयरफोन वाला है। ना ना, वो कान उन मेरी दुकान आजकल तो पगाहा आ गया है। गटैया में रेडीमेड पहन ले रहता है पगाहवा। वो पगाहवा को क्या बोला जाता है? नेक बैंड। पहले भैंस इसको लगता था पगाहा। हाँ, आज अब आदमी पगाहा लटका लेता है, उसको नेक बैंड बोलता है। हम लोग के समय तो महिला सबका हेयर बैंड आता था। अब एगो अभी आता है। अब अच्छा, हाँ ये पगावा है। आप अच्छा, वो चार्ज कैसे होता है? फोटो इलेक्ट्रिक की बैग, बैटरी से। उसमें गाना पहले से लोड रहता है। अच्छा, उसको मोबाइलवा से जोड़ लेता है सब। ओह, हमको लगा को मैं पहले से चिप उप लगा के मेमोरी डाल रहता है। एक से एक। अब उपगावा का काम फैशन बन गया। उपगावा 40 घंटा चलता है। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? मिनिमम एनर्जी फॉर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। कार्य फलन, अब आप बताइए, कार्य फलन जो है इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगा? नहीं,
इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है उसको निकालने में बहुत मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है। तो इसको जो हम कार्य फलन को नापते हैं, ये ऊर्जा को नापते हैं ना, ये ऊर्जा को हम नापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें नापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें नापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा। समझ में आ गया? इससे 3 सवाल पूछता है, 4 समझिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया? मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? दिल्ही या थ्रेशोल्ड। मिनिमम ऊर्जा को क्या कहेंगे? कार्यफलन का मात्रक। कार्यफलन को किसमें नापते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे दर्शाता है? ऊर्जा को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे दर्शाता है? ऊर्जा। बस खत्म हो गया, इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता है। एनी प्रॉब्लम? धातु सतह से किसी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड या दिल्ही फ्रीक्वेंसी। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम ऊर्जा को क्या कहेंगे? कार्यफलन का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या दर्शाता है? हाँ, ऊर्जा को दर्शाता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समाप्त। अब हम समझते हैं डायोड पे। किस पे? डायोड पे। एक बात बताइए, इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या है पता है? सूरज खत्म काम खत्म। सूरज खत्म काम खत्म। तो ये इसका एक सबसे बड़ा क्या है? ड्रॉबैक है। ये हम इस पे डिपेंडेंट रहेंगे, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हमें क्या निकालने के लिए, इसका एक फायदा ये है पता है क्या? ये जब भी देगा तो डीसी करंट देगा। क्यों डीसी देगा? डीसी की खासियत होती है एक की ओर जाता है, उछल कूद नहीं करता, एक की ओर जाता है। देखिए एक की ओर जा रहा है, एक ही ओर जा रहा है कि नहीं? तो एक फायदा हो गया कि हमें ये जब भी देगा तो क्या देगा? डीसी देगा। क्या देगा? डीसी देगा। इसलिए सोलर प्लेट में देखिएगा डीसी देता है। अब आप बैटरी में डीसी देखिए, इन्वर्टर यूज करके उसमें एसी में बदल लीजिए, वो आपका काम है। तो आपके हाथ में है रेक्टिफायर और इन्वर्टर। आपका जब मन तब डीसी बदलिए, जब मन तब एसी बदल। लेकिन हमें यहाँ एक प्लेट से निकालना है। एक चीज अच्छा हो गया कि अगर हमारे पास सूरज नहीं है, रात में निकालना है तो गड़बड़ा जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ धो के दाग देते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। इसको गर्म करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो दिन के समय क्या करते हैं? सूरज। और रात के समय दाग देते हैं, बोरसी में ले आके डाल देते हैं, गर्म कर देंगे। बोरसी नहीं समझता? कौड़ा। देहात में लोग कौड़ा जलाते हैं लोग ना। अरे कौड़ा बोला जाता है देहात में। अब बोरसी। हाँ, अब तुम लोग उसका नया नाम रख दिया तो क्या करें? यहाँ पे एगो हमको खाना जो देता है, एक दिन आके खूब कहा कि सर हम आपको बड़ा बढ़िया ये एक नाश्ता देते हैं, पता नहीं क्या उसका नाम बोला कि दलिया ओट्स क्या क्या मिला। अरे दलिया दिखा बना ले आके, हमको लगा कि बहुत बढ़िया चीज ले आके देगा। हमें ले आके दिया। हम कह के गांव में पखे हो बोला जाला है। पखे ना बोला जाता है जी गांव में। उसको दरिया उरिया मीस के उसको बढ़िया से गाय भैंस को दिया जाता है। जो ज्यादा दूध देती है उसको और दिया जाता है। नहीं समझा? प्रोटीन युक्त रहता है उसको। हमरा इतना कहानी सुना के दिया तो हम कहेगा हम पखेव बोला जाता है। हाँ, हाँ दलिया या पखेव। उसके बाद वो हमसे पूछना ही छोड़ दिया। हम कहते जब भी पूछना तो यही पूछना, पखेव। देखिए ध्यान से। हाँ, इसको उष्मा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन उष्मा देने के लिए इसका डिजाइन चेंज तो करना पड़ेगा ना जी। इनमें अगवा लेके कैसे जाइएगा? बट ओवरऑल कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि हमें यही काम करना है। क्या देके? हीट देके। हम बना लेंगे डीसी करंट। क्या बना लेंगे? डीसी करंट। तो बनाया जाए डीसी करंट। चलिए क्या देना हमें? उष्मा। पहले इसको ना सिस्टम चेंज करते हैं। किस पे? उष्मा पे। सेम सिस्टम को हम किस पे ले जाएंगे? उष्मा पे। सेम सिस्टम को किस पे ले जाएंगे? इलेक्ट्रोड एक हो रहेगा कि 2 गो? तो ये भी ससुरा डायोड है। क्या है? डायोड है। बट ये डायोड किस पे काम कर रहा है? हीट, प्रकाश पे। किस पे? प्रकाश पे। तो हम इसे फोटो डायोड कह सकते हैं। प्रकाश का मतलब होता है फोटो, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो मतलब प्रकाश, तो फोटो डायोड कह सकते हैं। चलिए हम अब डायोड बनाते हैं बढ़िया से। हमको 2 गो इलेक्ट्रोड चाहिए, काम खत्म। लो भैया
एगो गोला लिए। क्यों गोला लेंगे? क्योंकि निर्वात रखना है, हवा वगैरह नहीं रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को उड़ा ले जाएगी सब हवा, समझ में आ गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का सब ऊर्जा कौन लेके चल जाएगा? हाँ, हवा लेके चला जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं? तो हम ये क्या ले लिए? निर्वात का वो ले लिए। यहाँ पे एक तो यहाँ एक इलेक्ट्रोड यहाँ जोड़ दिए और एक इलेक्ट्रोड यहाँ जोड़ दिए, एक इलेक्ट्रोड यहाँ जोड़ दिए, एक इलेक्ट्रोड यहाँ जोड़ दिए, समझ में आ गया कि नहीं? इसको पॉजिटिव से जोड़ देंगे, इसको निगेटिव से जोड़ देंगे। आपको भी पता है कि इसको हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे, इसको निगेटिव से जोड़ेंगे, इसको कहीं से निगेटिव से जोड़ देंगे। जाओ, यहाँ कहीं निगेटिव सोर्स लाएंगे और वहाँ कहीं से पॉजिटिव सोर्स लाएंगे। इतना तो आप जोड़ ही सकते हैं ना जी। तुम बंगाल वाला बताओ, जोड़ सकते हो कि नहीं? इसको कहाँ से जोड़ेंगे? पॉजिटिव। ऐसे कहाँ से जोड़ेंगे? बड़ा बैटरी या छोटा? अरे छोटा चाहिए। क्या चाहिए? छोटा। हमको इससे काम नहीं कराना है, हमें बस इसको क्या, तो ये हम निगेटिव क्यों रखना चाहते हैं? इससे काम कराना है, बस इस टर्मिनल को क्या बनाना है? निगेटिव। ऐसे पॉजिटिव से काम कराना है टर्मिनल को। हमको एगो छोटो सेल मिल जाएगा, एगो, जैसे इसमें 2 लगाए ना, तो 2 से हम कितना काम कर देते हैं, समझ में आ गया? कितना पावरफुल है। हमको एगो बस छोटा सा चाहिए जो एगो को प्लस बना सके, को माइनस। वो घड़ी का वो जो पतरका सेल बनी है, तो रिस्ट वॉच, इसको ना सीबीएसई वाला ये घड़िया, हाथ घड़िया को रिस्ट वॉच बोलता है सब। कौन सा? रिस्ट वॉच। सीबीएसई वाला कोनो चीज को बहुत अच्छा बोलेगा, सब ऐसा लगेगा बहुत पढ़ने वाला है। जैसे हम लोग कार्यफलन पढ़ लिए ना, वो कैसे करेगा? व्हाट इज वर्क फंक्शन? मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। लगेगा वाह, आइंस्टीन का दामाद है ये। नहीं समझ में आया? लगेगा आइंस्टीन का क्या है? दामाद। What is the unit of work function? Electron volt is the unit of work function. Electron volt denote the energy level. वाह वाह। हम शुरू में सीबीएसई बोर्ड पढ़े थे, पूरे सीबीएसई बोर्ड में बस हम एक चीज सीखे, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो उधर से जवाब आता था, नो, द वेदर इज सो कोल्ड, देयर इज नो नीड ऑफ वाटर, सिट डाउन, सेटल डाउन, बस। लेकिन डिसिप्लिन सिखाया। सीबीएसई बोर्ड की सबसे अच्छी चीज रहती है डिसिप्लिन, बहुत सिखा देते हैं। वहां पे ऐसे नहीं, यहाँ पे गुरुजी तीसरा नंबर नहीं के बुझात। वहां डिसिप्लिन सिखाया आपको। ये टर्मिनल क्या हो गया? प्लस, और ये टर्मिनल क्या हो गया? माइनस। कोई दिक्कत? प्लस और माइनस। अब हमें क्या करना है बाबू? अगर हमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम प्रकाश ले आ दे, क्या ला दे? प्रकाश। तो ये भी तो हो गया, ये तो फिर वही वाला हो गया। हमको प्रकाश नहीं ले जाना, हमको प्रकाश नहीं ले जाना है, हमको क्या करना है? ऊष्मा। तो ऊष्मा देने के लिए यहाँ एक नाइक्रोम का तार लगा देंगे और इसको किसी एनर्जी सोर्स से जोड़ देंगे। किसे जोड़ देंगे? एनर्जी सोर्स से जोड़ देंगे। अब ये एनर्जी सोर्स आपका मन आप पलक में खोस दीजिए, ले जाके इसको आप पलक में ले जाके क्या कर दीजिए? खोस दीजिए, ले जाइए यहाँ पे, इसको किस में खोस दीजिए? पलक में। एसी करंट से खोस दीजिए। क्या खोस दिए? यहां क्या लेगा? एसी करंट। क्या लेगा? एसी करंट लिया, हीट देगा इसको। अब बताइए, ये हीट देने से ये गर्म होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? कौन चार्ज? ऊपर वाला। इसे प्लस एक छोटी सी बैटरी ने किया था, केवल उसे टर्मिनल को पॉजिटिव बनाने के लिए। बताइए, यहां से यहां चला गया, ये कौन ऊपर वाला क्यों खींच लिया? हाँ, वो क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आ गया? यहां हम कौन सा करंट दिए थे? एसी करंट दिए थे। एसी करंट का साइन ये होता है, या तो एसी लिखिए या तो ऐसे साइन बना दीजिए। और यहां पे ये एक ही डायरेक्शन में मिल गया। यहां किस डायरेक्शन में मिल गया? अब यहां से हम एक ब्रश लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ब्रश, कार्बन ब्रश। उसे कम्यूटेटर पे क्या कर लेंगे? ले लेंगे, हो गया काम खत्म। एसी दिए थे, क्या बन गया? एसी दिए थे, क्या बन गया? तो एसी से डीसी में बदलने के लिए डायोड, और इसी डायोड को खूब बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहना। मोबाइल चार्जर है जी? लाओ लाओ, हाँ, उसका खोपड़िया देना। हाँ, दोनों दो, इसको पोछियो दे दो। अरे इसको डाटा केबल बोलते हैं इसको। तो ये तो पूछ हो गया डाटा केबल। ऐसे ही पागा हवा पहनता है सब, ब्लूटूथ वाला ऐसे लेके कौन लेता।
मारे मत करंट वगैरह, नहीं मारेगा। तो ये देख रहे हैं, ये है डायोड। ये जो हम इतना झमेला बना है ना, यही है इसमें, बस उसको कपड़ा पहना दिया है। आज जो डीसी करंट आया है ना, उसको यहीं पे ले जाके इकट्ठा किया है। इसमें जीभ लगा के डीसी करंट ले सकते हैं, मार देगा झनाक से। इसलिए इसको ये लगा देते हैं केबल। क्या लगा दिए? केबल। बताइए इधर से क्या लिया? एसी। अब बीचवा में क्या है? डायोड। बीचवा में क्या है? डायोड। और वो डायोड क्या कर दिया? एसी। क्या बदल दिया? डीसी। आइए डीसी करंट का क्या हो गया? रिसीवर। ये क्या हो गया? रिसीव कर दिया। अब इसको ले जाके पहुंच देंगे। मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जहां लगाना है लगा सकते। क्योंकि ना आने वाले समय में आप देखिएगा ना, सी टाइप चार्जर सरकार इसको बहुत जल्दी करेगी, और करना भी चाहिए। चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे कैमरा हो, हिंदुस्तान में कुछ चीज ससुरा चार्ज होगा तो सी टाइप से। नहीं समझे? कुछ चीज चार्ज, टॉर्च चार्ज को कुछ तो नहीं। नौटंकी, भारत में कचरा फैला के रखा है, एक आदमी के साथ 5 गो चार्जर। नहीं समझे? हमारा एगो लैपटॉप का अलग है, दूसरे कंपनी का लैपटॉप लिए तो उसका अलग है। हाँ, आप किसी कंपनी का सिम लीजिए, सेम मिलेगा, चार्जर का है अलग। आप बताओ मित्रों, सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में अगर कोई भी चीज चार्ज कीजिएगा तो किससे होगा? अब ये कंपनी का काम है, अपने डिजाइन इंजीनियरों को बैठाओ, चाहे जैसे करो। धन मेरे पास एगो ना, सुनो बता रहे, एगो तो हम आईफोन ना चला पाते हैं, उस पे से कम हमको जितना टीम वाला था सब दिल्ली नोएडा वाला, खूब बढ़िया एगो मैकबुक ऑर्डर कर दिया। कौन जी? मैकबुक। अरे बाप रे बाप, मैकबुक चलाने का मतलब सोचो हमारा ये सब भुला जाएगा। उसको उसी टाइप से चार्ज होता है, और उसमें सब चीज वो उल्टा है। हमको आदत विंडोज नीचवा से खोलने का, ऊपरा से खुलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर एक से एक नौटंकी। आप खरीदिए आईफोन तो कहता है चार्जर खुद से खरीद लो। कुछ दिन में देखिएगा ना, डिब्बा दे देगा, कहेगा मोबाइल खरीद लो। आईफोन खरीदे ना, डिब्बा देगा, कहेगा क्या मोबाइल खरीद, और उसका बैक बटन वहां ऊपर आया, इसे दोनों हाथ से चलाओ उसको। तो आपको ये समझ में, इसमें है क्या? डायोड। क्या है? तो इसे हम लोग जब डायोड को कपड़ा उपड़ा पहना के ओढ़ा के ढाप देते हैं ना, तो उसे कहते हैं रेक्टिफायर। क्या होता है? रेक्टिफायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। कोई दिक्कत नहीं है तो हो गया। एसी से किस में बदल गया है? डीसी में हो गया। डीसी बदल गया, अब क्या करेंगे हम? बदल गया डीसी। एसी से डीसी बदलना इजी है कि नहीं? किसकी मदद से? हाँ, डायोड। जब हम डीसी लगाते हैं 2 डायोड का यूज करते हैं। कितने डायोड का? 2 डायोड का यूज करते हैं। तो रेक्टिफायर में लगा क्या होता है? डायोड। रेक्टिफायर में लगा क्या होता है? डायोड लगा होता है। हो गया काम। अब जैसे बनाना है बना लेंगे, लेकिन इसको डायोड को, एक होता है रिवर्स वॉइस, एक होता है फॉरवर्ड वॉइस। सब बेवकूफ बनाने के लिए होता है, लड़का सबको परेशान हो जाता है लड़का। रिवर्स और फॉरवर्ड में लो पढ़ाते हैं तुमको, रिवर्स और फॉरवर्ड। ये बताओ बाबू, ध्यान से समझो, कोई नौटंकी नहीं है रिवर्स वॉइस और फॉरवर्ड वॉइस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिमाग से हटा देना। इसे हम निगेटिव टर्मिनल से इसलिए जोड़े थे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, निकलने के बाद ये धकिया दे, वो इसे रिसीव कर ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसे कहते हैं फॉरवर्ड वॉइस। फॉरवर्ड वॉइस। फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? फॉरवर्ड। कहां चला गया? फॉरवर्ड। यही ना है। एक और हम बनाए थे, ये गलत हुआ था। हम इसे पॉजिटिव टर्मिनल से इसे जोड़ दिए थे, जिस वजह से ये पॉजिटिव हो गया था, और इसे निगेटिव से जोड़े थे, ये क्या हो गया था? निगेटिव हो गया था। इलेक्ट्रॉन निकला था लेकिन रिवर्स चलाया था। इलेक्ट्रॉन निकला था लेकिन रिवर्स चलाया, तो इसे कहते हैं रिवर्स वॉइस। क्या कहेंगे? रिवर्स। कोई भी चीज काम किस में करेगी? फॉरवर्ड वॉइस में कि रिवर्स वॉइस में? किसमें? फॉरवर्ड वॉइस में काम करेगी। हो गया फॉरवर्ड वॉइस। इसमें कोई दम है जी? बताइए, ये प्लस है, ये माइनस है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, क्या यह निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? वापस खींचेगा? आगे ढकेलेगा? फॉरवर्ड चला गया। बताइए फॉरवर्ड वॉइस है कि रिवर्स वॉइस?
कौन सा है? फॉरवर्ड बायस। कौन सा है? अच्छा, इसको प्लस कर दे, इसको माइनस कर दे, लो ये एसी करंट आएगा, गर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वापस रिवर्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। क्या हो जाएगा? बताइए, डायोड किस बायस में काम करता है? फॉरवर्ड बायस में काम करता है। रिवर्स बायस में काम करेगा? इसमें क्या सा तो पैसा रखा हुआ है, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इलेक्ट्रॉन बैक मार दिया तो सिंपल सी अब अपने से परिभाषा बताइए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाला प्लेट, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाला प्लेट, इसको और टफ कीजिए कि सामने वाले को बुझेबे ना करे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाला इलेक्ट्रोड, प्लेट बोलते तो सबको समझ में आता, लेकिन भारत में तो शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना है, अतः प्लेट तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड, और नाच देंगे। तो सुनिए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाला इलेक्ट्रोड को यदि हम किसी बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दें, किसे जोड़ दें? धन टर्मिनल से जोड़ दें, तो यह इलेक्ट्रोड भी धनावेशित हो जाता है, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणावेशित होता है, यह उसे वापस खींच लेता है। अरे तुरी का पागल हो जाएगा आदमी। आप तनी पढ़िएगा ना रिवर्स बायस का परिभाषा, ऐसे नहीं लिख ले। बताइए, ये प्लेट हमेशा निगेटिव रहना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? लतिया सके। इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? फॉरवर्ड कर सके। तो समझिए ध्यान से, फॉरवर्ड बायस की परिभाषा क्या होती है? उत्सर्जित करने वाला प्लेट निगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड की ओर भेज देगा, जिसे क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायस। उत्सर्जित करने वाला प्लेट यदि धनात्मक हो गया तो इलेक्ट्रॉन को रिवर्स अपनी ओर खींच लेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स, और परिपथ पूरा नहीं होगा। खत्म परिभाषा। अब आपको जब पता है कि हम फॉरवर्ड बायस, हम आपसे कह रहे हैं फॉरवर्ड बायस, कौन सा? फॉरवर्ड बायस। सब लोग समझ में आ रहा है कि पीछे पीछे वाला बकलोला? कोई दिक्कत? तुम लोग फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में? फॉरवर्ड बायस में होने के लिए उत्सर्जित वाला प्लेट क्या होना चाहिए? ताकि इलेक्ट्रॉन को आगे ढकेल। इसको टफ कीजिए, खूब टफ, खूब टफ कीजिए। कैसे टफ होगा? निर्वातित ट्यूब में रखे इलेक्ट्रोड का वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर रहा है, उसे यदि हम ऋण आवेशित प्लेट से जोड़े तो यह इलेक्ट्रोड भी ऋण आवेशित हो जाता है, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन चूंकि पहले से ऋण आवेशित होता है, अतः यह इसे आगे की ओर ढकेल देता है। हो गया? फॉरवर्ड बायस सबको समझ में आ गया? सही में हम लोग पागल हो जाएंगे। हम लोग सनक गए थे लोग ऐसे ही। एक समय आया तो मन में हम लोग सोचे थे पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं। ऐसा टफ नहीं है। आप फॉरवर्ड रिवर्स समझ में आ गया? डायोड समझ में आ गया? रेक्टिफायर में क्या लगा रहा था? सिंगल डायोड या डबल डायोड? हाँ, डबल डायोड यूज करते हैं। रीजन कितने लोग बता सकते हैं डबल डायोड का? समझिए ध्यान से, एक चीज ध्यान से समझिएगा। इस डायोड की एक खराबी है, ये जब भी काम करता है तो फॉरवर्ड बायस में काम करता है, यानी इसका निगेटिव रहना जरूरी है। निगेटिव रहना जरूरी है। लेकिन एसी करंट जो होता है ना, एक बार निगेटिव होता है, एक बार पॉजिटिव होता है, यानी हमें यहां 2 डायोड लगाना पड़ेगा, एगो निगेटिव एगो पॉजिटिव, क्योंकि एसी करंट बार बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते रहता है। तो हमें कितना करंट लगाना पड़ेगा? 2, प्लस और माइनस के लिए अलग अलग क्या लगाना पड़ेगा? डायोड, अलग अलग डायोड। तो रेक्टिफायर में कितने डायोड रहने चाहिए? हाँ, 2 डायोड रहना चाहिए। क्यों? एसी करंट में एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, तो कितने डायोड चाहिए? फिगर बना के देखा जाए, सिंगल डायोड और डबल डायोड, सिंगल डायोड और डबल डायोड का। देखिए ध्यान से, यहां हम एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। ट्रांसफार्मर से जब भी आएगा कौन सा करंट आएगा? एसी करंट आएगा। स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है? ट्रांसफार्मर से हमको मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे? एसी करंट से। अब इसमें कई को खखोरन होगा सब ना, चल जाएगा सब कौन सी में? ट्रांसफार्मर पे चल जाएगा सब कि ये सर जी स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। अरे हमको क्या मतलब है? स्टेप अप है तो ये स्टेप अप, उससे हमें मतलब नहीं है। हम कौन सा करंट दिए? इस ससुरा एक बार प्लस होगा,
एक बार माइनस। डायोड की खराबी, जब भी काम करेगा तो फॉरवर्ड बायस में, यानी प्लेट क्या रहना चाहिए, माइनस। प्लेट क्या रहना चाहिए, आई ससुरा एक बार क्या होगा, एक बार माइनस। इसका भी उपाय है कि नहीं, कै को डायोड लगाएंगे बताइए, कै को डायोड, दो। देखिए एक को हम डायोड इधर से लगा देते हैं, एक इधर से लगा दिए, ये हम ऐसा लंबा क्यों खींचे, ये बताने के लिए कि यही वाला क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। ये बताने के लिए क्या करेगा, यही वाला उत्सर्जित करेगा। एक और डायोड बनाते हैं, उसको इधर से जोड़ते हैं, ये क्या बता रहा है, नीचे वाला उत्सर्जित यही करेगा, उत्सर्जित यही ना करेगा जी, उत्सर्जित। बताइए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यहां से होगा, E बराबर -1। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यहीं से होगा, E बराबर -1। हर हाल में ऊपर वाले को प्लस रहना जरूरी है, तभी वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। समझ में गया? किसी को यहां तक में दिक्कत है तो बताइए, कितने डायोड लगाएं, कितने डायोड, रेडी हैं सब लोग? डायोड कितना है बाबू, 2। नीचे वाला प्लेट क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। ऊपर वाले को खींचने के लिए हर हाल में क्या होना चाहिए, प्लस। हर हाल में प्लस, नहीं तो खींचवे नहीं करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? हर हाल में ऊपर वाले को क्या होना है, प्लस। अब ध्यान दीजिए, ये कौन सा करंट है, इस ससुरा। जब ये वाला ऊपर वाला प्लस होगा तो नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस होगा तो नीचे वाला माइनस। अब सब लोग फिगर पे समझिए ध्यान से, नहीं तो यहां नहीं समझेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। एसी करंट फटाफट प्लस माइनस, प्लस माइनस। 1 सेकंड में कितनी बार प्लस, 50। कितनी बार माइनस, प्लस माइनस 1 सेकंड में 50 बार। तो यानी एक बार ये प्लस, एक बार माइनस। तो हम अभी देखते हैं ऊपर वाले को प्लस करके और नीचे वाले को माइनस। ध्यान से देखिए, नीचे वाला माइनस है, करंट गया ब्लू वाले के रास्ते, ऊपर वाले को क्या कर दिया, माइनस। इसको क्या कर देगा, माइनस। देखिए इसको क्या कर दिया, माइनस। क्या ये काम करेगा, काम ही नहीं करेगा ये। लेकिन उसी समय ये वाला प्लस है, इसको क्या करेगा, प्लस, काम करेगा। कौन सा करंट, डीसी। डायरेक्ट डायोड हमेशा कौन करंट देता है, डीसी। एक और तो बताइए, इसमें ये वाला काम किया, ये वाला काम नहीं किया, एक को ना काम किया। दोबारा समझिए, एसी करंट हमेशा एक बार प्लस एक बार माइनस होकर, तो इसका एक सिरा क्या रहा, प्लस, एक माइनस। जब ये माइनस था तो करंट इधर से जाके इस टर्मिनल को क्या कर दिया, माइनस। अतः यह माइनस होने के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को रिवर्स भेज दिया, अतः यह चला गया रिवर्स वाइस में, काम नहीं कर। उसी क्षण जब यह निगेटिव था तो यह वाला पॉजिटिव था। क्या था, पॉजिटिव था। क्या था, पॉजिटिव था। किसी को दिक्कत? अब ये था पॉजिटिव, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लिया, खींच लिया। ये क्या था, फॉरवर्ड वॉइस, काम किया, काम किया। यानी डीसी करंट मिला, डीसी करंट क्या हो गया, मिला। रेड वाले से या ब्लू वाले से? ठीक अगले ही क्षण, ठीक अगले ही क्षण सारा सिचुएशन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक अगले क्षण सारा सिचुएशन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। देखिए कैसे पलट जाता है। ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वाला हो जाएगा माइनस। ये वाला क्या हो गया, माइनस। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि एसी करंट है, पलटता है। ध्यान से समझिए लोग, एसी करंट क्या है, पलट जाता है। अब जरा हम इससे चलते हैं, रेड वाले से। किससे चलते हैं, रेड वाले। ये हो गया माइनस, अभी ये तक क्या, प्लस, अभी क्या हो गया, माइनस। माइनस गया इसको, इसको क्या कर देगा, इसको कर दिया माइनस, और इसको कर देगा प्लस। ये इससे जुड़ा, इसको कर देगा प्लस। ये किया इसको माइनस, ऊपर वाला हो गया माइनस। इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि रिवर्स भेज देगा? तो ये काम करेगा, हाँ नहीं। लेकिन ये क्या है, प्लस। क्या है, प्लस। और ये इधर से जाएगा, इसे कर देगा प्लस। जो पहले ये वापस भेज रहा था, अभी क्या करेगा, खींच लेगा। खींच लिया तो ये काम करेगा। अब बस काम हो गया हमारा। यहां से इससे दुगो तार निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, तार निकाल दीजिए। यहां से हम दुगो तार निकाल देते हैं। इधर जोड़ दिए, सी टाइप चार्जर। क्या हो गया, सी टाइप चार्जर हो गया। या तो इससे करंट दो, या तो इससे दो, देगा दोनों से। चाहे जो वाला फॉरवर्ड में रहे, जो किस में रहेगा,
फॉरवर्ड ऑन, उससे क्या मिलेगा? करंट। तो मोबाइल चार्जर में एगो डायोड या दूगो? एगो रिवर्स में तो एगो फॉरवर्ड में, तो कितने डायोड चाहिए? अब बस इसी को ढक दीजिए खूब बढ़िया, हो गया चार्जर। कौन जी है? चार्जर। अब इसमें आप डाटा केबल लेके जाइए, बन गया चार्जर, यही ना है? अरे यही तो है चार्जर, हो गया। बस अब इसको जूम करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। चार्ज ऐसे ही ना चार्जर रहता है जी, और क्या रहता है चार्जर में? यही है ना चार्जर, बन गया चार्जर। कौन टाइप है ये? आपका मन आप पीछे डाटा केबल बी टाइप लगाइए, आपका मन आप उसमें सी टाइप लगाइए, चाहे आप उसे पगाहुआ चार्ज कर लीजिए। उसको क्या बोला गया था ये? नेक बैंड, हाँ नेक बैंड। बताइए, एक रेक्टिफायर में कितने डायोड? अगर हम केवल एक डायोड देंगे तो करंट कंटिन्यूअस मिलेगा कि रुक रुक के? रुक रुक के मिलने लगेगा। कैसे मिलने लगा? रुक रुक के मिलने लगेगा। क्या हो गया ये? सी टाइप चार्जर। क्या हो गया ये? सी टाइप चार्जर। उसको खोलिएगा, का देखिएगा यही अकड़म पकड़म मिलेगा आपको यहाँ पे। लाओ मोबाइल लाओ, तुम्हारा खोल के दिखाते हैं, चार्जर लाओ। हाँ चार्जर भाई, समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को प्रॉब्लम? कितने डायोड जब भी काम करेगा, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? हाँ, एसी करंट के लिए जब भी हम लगाएंगे तो एक डायोड लगा ही नहीं सकते हैं, जब भी लगाएंगे दो डायोड, क्योंकि एक फॉरवर्ड उसी समय दूसरा रिवर्स, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, जब ये प्लस है तो ये माइनस, जब ये जब ये वाला प्लस होगा, और बड़ा कर देते हैं, चार्जरवा भेज देते बाहर, डाटा केबल लगा के आप कहीं ले जाइए, उससे क्या मतलब है? हाँ कहीं भी ले जाइए आप। बताइए ध्यान से, जब ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये प्लस, जब ये प्लस बनेगा तो ये माइनस। समझा गया? जब ये तो ये माइनस प्लस, माइनस प्लस। समझ आ गया कि नहीं? रिवर्स फॉरवर्ड, रिवर्स फॉरवर्ड। एसी से क्या मिल गया? एसी से डीसी। छोटा सा डिवाइस एसी से क्या कर दिया है? डीसी बना दिया। बना दिया कि नहीं? आइंस्टीन ने जो व्याख्या किया था, सही किया था कि नहीं किया था? बस उसने क्या लाया था? प्रकाश। हम लोग नीचे से क्या दे दिए? हीट। क्या दे दिए? हीट। एसी से डीसी निकल गया, कोई मेहनत लगा? इसमें कोई मूविंग पार्ट है? कोई घूमने वाला है? नहीं। लेकिन अगर चार्जर में पटका जाएगा, अगर चार्जर पटका जाएगा तो भैया इसमें जब पटका जाएगा चार्जर तो पार्ट पुर्जा आपस में सट जाएंगे, कहीं तो गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए चार्जर तीन बार चार बार पटका जाता है ना तो काम नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई डायोड सब छोटे छोटे डिवाइस होते हैं, हाँ इन्हें उन्हें घसक जाएगा, दिक्कत ना हो जाएगा यहाँ पे किसी को दिक्कत? हाँ नहीं, दो डायोड इसीलिए तो लगाए हैं, ये केवल प्लस प्लस वाले को उठाता है। आगे बढ़े, एक डायोड अगर लेंगे तो एक डायोड से हमें कंटिन्यूअस डीसी मिलेगा कि रुक रुक के? तो हमें कितना डायोड? एक रुके तो दूसरा दे दे, एक रुके तो दूसरा दे दे। हमें बस मतलब है भैया, ऐसा थोड़ी है कि ये प्लस होता है तो एक प्लस होगा एक माइनस। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप इसको मिटा देंगे, आप अपने से फिगर बनाएंगे? हाँ स्लो चार्जिंग का, स्लो चार्ज होगा तो आपका वोल्टेज कम आ रहा है। स्लो और फास्ट टोटल डिपेंड करता है किस पे? वोल्टेज पे। वोल्टेज तो पहले तो तुम एक काम करो, ट्रांसफार्मर पे लगा दो, ट्रांसफार्मर पे लगा दो, ट्रांसफार्मर पे। अपने से फिगर बनाइएगा। हाँ चलिए एक बार दोबारा देखिए, फिर बनाइएगा लोग। हाँ दिखा दे एक बार। चलो बाबू इधर समझो, बाबू आप सुनो बाबू, आप इसको बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। सुनिए,
सबसे पहले हमें इस पूरे डिवाइस में सबसे जरूरी क्या है? डायोड। कै गो डायोड? तो सबसे पहला काम हम 2 गो डायोड बनाएंगे। ये एक डायोड हो गया, इनको ले जाएंगे ऊपर। ये हम बता दिए, ये साइन ये बताता है कि इमिट यही करेंगे। एक ये दूसरा डायोड हो गया, एक ये ऊपर टर्मिनल से जोड़ेंगे, ये क्या करेंगे? इमिट करेंगे। सी टाइप जो चार्जरवा निकला रहता है तरवा, उसका संबंध किससे रहता है? इन्हीं सब से रहता है। काम खत्म। यहां हम क्या देंगे? एसी सप्लाई। तो एगो लगा दिए यहां पे ट्रांसफार्मर, लगा देंगे ना, हो गया। इसमें कोर लगा देंगे, यहां इसे साइन बना देंगे। साइन किस चीज का है? हो गया। एक टर्मिनल जुड़ेगा एक डायोड से, और ये दूसरा टर्मिनल जुड़ेगा दूसरा डायोड से। तो लो बबुआ, एक जोड़ दिए इनसे और एक जोड़ दिए इनसे, जोड़ दिए, हो गया, बन गया, काम खत्म। नहीं बन गया? बन गया। करना कौन चीज? जहां तहां प्लस माइनस लिखे चल जाएगी कि नहीं? नहीं जा पाएगी, पकड़ लेगा। देखो गिर जा, अभी गिर जाएगी वो। पकड़ो बेवकूफ उसको, पकड़ो पकड़ो, लेके जाओ उसको। नहीं पकड़, व्हील चेयर वाला तो यहां पे व्हील चेयर अंदर रखो। तो यहां पे वो अभी गिरी रहती है, यहां पे मुंह हाथ फूट जाता गिर जाते तो। अब बाकी तुम लोग क्यों खड़े हो जाते हो बाबू? हाँ, बिना व्हील चेयर पे बैठा के उसको ले जाओ। कितना भी समझा दिया जाए लड़की लोग, एक बात बताओ, तबीयत खराब अचानक तो नहीं होगा। आधा घंटा 20 मिनट पहले अभी एक लड़की का गई कि नहीं गई थी वहां? क्या हमको नहीं समझ में आता है। आप बताओ लड़की लोग कि डेली डेली देख के आप लोग इरिटेट नहीं हो जाइएगा? हम तो 7-8 साल से झेल रहे हैं भाई। किसी चीज क्या समझ में आता? किसी का भी अगर तबीयत खराब होता है, कोई शौक से तो बीमार पड़ता नहीं, बट 10 मिनट 15 मिनट पहले बोल दो, तब तक नहीं उठेगी जब तक बेहोश ना। अब बताओ, वो 4 लड़की जो गई हैं, सब लड़की सबको भेजो यहाँ पे, तुम लोग बैठो, तुम्हारा क्लास नहीं छूटना चाहिए। अब वो व्हील चेयर मान नरवा डाल दो तो यहाँ पे जाओ। तुम ही लेके जा रही थी? कौन लेके जा रही थी उसको? वो अपने उल्टल रहती सतवे। उसको खोल के यहां रखो, इससे सटा के यहां पे। कोई भारी हो ना हो, लेकिन जब अनकॉन्शियस हो जाता है ना, पूरा भारी हो जाता है। क्योंकि जब आदमी होश में रहता है ना, अपना बॉडी खुद भी संभालता है। और जब वो होश में नहीं है तो कौन चीज संभाल रहा है वहां पे? क्या मतलब? एक चीज, घर वालों को फोन कर दीजिए, सब होता है बाबू। घर वालों को फोन होता है। आप एक बार पटना जैसे शहर में आइए, एक बार बस आप बेहोश हुई, डॉक्टर को बुला के लाइए, आपको पता चलेगा क्या करता है। आराम से आपका 3-4 हजार का बिल बना देता है। ये जेन्युइन नॉर्मल चीजें हैं। हम लोग उसका सुविधा देते हैं, एकदम इरिटेट हो जाता है आदमी। अरे आपको जाना है, जाइए, थोड़ा सा पहले उठ के चले जाइए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए। डेली क्लास डिस्टरबेंस हो जाता है यहाँ पे। हाँ, अब एक काम करो, जो बिल आता है उन्हीं को थमा दिया करो, समझे? घर वाले लोग को समझ में आए। बताइए बहू, बनाना इजी है कि नहीं है? किसी चीज को समझिए ध्यान से। हमें क्या बनाना है? 2 डायोड। समझो बाबू, इधर हमें क्या बनाना है? 2 डायोड। नीचे वाले को हम लोग रिसीवर के तौर पे इसे खींच देंगे कि भैया इसी पे से हमको क्या करना है? रिसीव, इमिट करने के लिए। समझ गया? ऊपर से 2 गो टर्मिनल लाएंगे, एक ठो को नीचे से ले आके जोड़ेंगे, एक ठो को ऊपर से ले आके जोड़। यहाँ क्या डाल देंगे? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर मजबूरी है ताकि हम एसी करंट को दिखा सके, और कोई शौक नहीं है हमको ट्रांसफार्मर लगाने का, लेकिन हमको वहां से क्या मिल सके? एसी। आप उसमें खोलिएगा ना तो उसमें एक छोटा ट्रांसफार्मर भी मिलेगा। देखिएगा क्या मिलेगा? छोटा, ताकि वो कंट्रोल कर सके। आप चार्जरवा खोलिएगा तो उसमें छोटा सा क्या मिलेगा? ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन होता है वो। क्या होता है? स्टेप डाउन। वोल्टेज बढ़ाना नहीं ना जी, कम करना है ना, मोबाइल भड़क जाएगा नहीं तो। हम यहाँ क्या बना दिए? स्टेप अप। अरे बाप रे, स्टेप डाउन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? स्टेप डाउन। हम तो स्टेप अप बना दिए थे, ध्यान नहीं दिए हम।
हो गया ये नरम लोहा। हम यहाँ ट्रांसफार्मर बना दिए ना, तो हम एसी नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ट्रांसफार्मर जब भी काम करेगा। लेकिन हम यहाँ एसी का साइन बना देते हैं। ये एक बार होगा प्लस और फिर होगा माइनस, और ये माइनस और प्लस, इसमें ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें ऊपर माइनस नीचे प्लस। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जब ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, माइनस, और जब ये माइनस और ये प्लस। हो गया कि नहीं हो गया? कौन सा हो गया? पीट रहा है क्या उसको? झाड़ रहा है कुर्सियां? ठीक है ठीक है, बैच के बाद लगा देना। बन गया? अरे चेंज होते रहता है प्लस माइनस। हाँ ये तो परमानेंट, ये तो रिसीव करने के लिए आएगा, माइनस हमेशा रहेगा उसको। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? हाँ नीचे वाले से आप समझिए ध्यान से, मेरी और ध्यान से समझिए। यहां पे उसी में सप्लाई दे दिया जाता है तार से, इतना अंदर खोल के देखिएगा ना, इसी से नीचे वाले से क्या दे दिया जाता? सप्लाई दे दिया जाता। आगे बढ़े, रेक्टिफायर समझ में आ गया? रेक्टिफायर में कितने डायोड लगे होते हैं? कितने डायोड? डायोड का साइन बनाते हैं ऐसे। क्या हो गया ये? डायोड। क्या हो गया? डायोड। देखिए आपके मटेरियल में सबका साइन बना होगा, डायोड बनाया है। हम ये फोटो डायोड बना दिए, बाहर बना देते हैं इसको। ये क्या हो गया? डायोड। डायोड की एक खराबी बताएंगे, रिवर्स वॉइस में काम नहीं करते। डायोड की खराबी, रिवर्स वॉइस में काम नहीं करे। इस खराबी को दूर करने के लिए डबल डायोड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डबल डायोड का यूज करते हैं। एक इसी के लिए एक बढ़िया कैटेगरी का डायोड आता है, जेनर डायोड। को डायोड? जेनर डायोड। ये रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में काम करता है। तो बताइए डायोड की खराबी, रिवर्स में काम नहीं करेगा, तो आपकी मजबूरी या तो दो डायोड यूज कीजिए या तो जेनर डायोड यूज कर दीजिए। जेनर डायोड रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में काम करता है। अब जो इलेक्ट्रीशियन के नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड होंगे, इलेक्ट्रीशियन नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई है इलेक्ट्रॉनिक्स? कोई नहीं है। ट्रेड, आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स, एक दो तो हैं लोग, लड़की लोग में से ज्यादा। तो आप लोग को बाबू ये बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स पूरा इसी में है। गेट चैप्टर, गेट तो बच्चों का चैप्टर है, खत्म हो जाएगा कल 2 मिनट में। क्लियर हो गया? तो बताइए डायोड का साइन कैसे बनाएंगे? आइए, किसका साइन है? कौन डायोड? जेनर डायोड। अच्छा, अगर हम डायोड को, सुनिए बाबू ध्यान से, डायोड को हम जो आइंस्टीन ने प्रयोग किया था, याद कीजिए आइंस्टीन ने जो प्रयोग किया था प्रकाश लाके, वो भी तो डायोड ही था, बट उसमें बस एक ही था कि उसमें बंद बर्तन का यूज किया गया था। बंद बर्तन का यूज किया गया था और क्या लाया गया था? प्रकाश। तो ये हो गया फोटो डायोड। हीट वाला डायोड नहीं, फोटो डायोड। हीट वाला डायोड नहीं, कौन डायोड? फोटो डायोड। कोई दिक्कत? कौन डायोड? फोटो डायोड। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। फोटो डायोड। डायोड साइज में बड़े होते हैं कि छोटे? बहुत छोटे होते हैं, एकदम छोटे होते हैं। समझा? कितना बड़ा बताते हैं। हजमोला देखिए, हजमोला से भी छोटा। गोलकी मसाला एगो पड़ता है ना, काली मिर्च, काली मिर्च को ही गोलकी बोला जाता है, तो उसको गोलकी बोल दिया, तो जीरा को चपटकी बोलेगा? हाँ, लमकी। हाँ। अच्छा, जीरा को लमकी बोलता है। जीरा हो गया लमकी, काली मिर्च हो गया गोलकी।
हाँ, तेज पत्ता चपटकी, हाँ चपटकी, और दालचीनी टूटल की, दालचीनी टूटल की, एक सेकेंड, एक हल्दी पियर की। चलिए, ये कहां छूट गई थी? अच्छा, उसी को गई थी देखने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनको ऑफिस में बैठा के आप लोग चले आया करो। आप तो उसको ऑफिस में बैठा दीजिए, ऑफिस वाला अपना देखते रहेगा, डॉक्टर बुला देगा, घर गार्जियन पे फोन कर देगा। आप लोग अपना पढ़ाई नहीं छोड़िए, बस उसको थोड़ा सा वहां तक पहुंचाने भर बस। लाल मिर्च ललकी, हाँ चलो अब समझो ध्यान से। तो जो काली मिर्च होता है ना गोल, ये डायोड का साइज इतना ही बड़ा होता है, डायोड का साइज इतना बड़ा हो गया। ये हो गया आपका क्या जी? डायोड। बहुत छोटा होता है क्या जी? डायोड। उसमें करना क्या है? एक प्लेट लाइन इलेक्ट्रॉन तो निकालना है, क्या करना है? डायोड। अब एक ध्यान से समझिए, हमारे पास एक डायोड है, ये क्या? ये डायोड। हम इसको कवर कर देते हैं, क्या करते हैं? कवर कर देते हैं, कवर कर देते हैं। वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, इसके ऊपर प्रतिदीप्ति पदार्थ लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रतिदीप्ति पदार्थ। प्रतिदीप्ति पदार्थ उन्हें कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके प्रकाश देने लगते हैं। क्या देने लगते हैं? प्रकाश। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और टकराएगा किससे? प्रतिदीप्ति पदार्थ फॉस्फोफ्लोरेसेंट से। समझ में गया कि नहीं? और क्या देने लगेगा? प्रकाश। तो बताइए, ये लाइट इमिटिंग डायोड हो गया। ये क्या इमिट करने लगा? इमिट तो ये इलेक्ट्रॉन कर रहा था, यह डायोड क्या कर रहा था? क्या इमिट कर रहा था? लेकिन उसे हम किससे लगा दिए? प्रतिदीप्ति लेप लगा दिए, प्रतिदीप्ति लेप लगा दिए। तो ये क्या इमिट करने लगा? लाइट। तो हो गया लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो गया? लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी समझ में आ गया? एलईडी लाइट। आज एलईडी बिना पूरी इंडिया, मतलब पूरी दुनिया में लाइट का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इतना छोटा एलईडी तबाही मचा दिया पूरा। समझ में आ गया कि नहीं? एक ट्यूबलाइट रखा होगा, देखो टूटा हुआ, रखवाए थे हम इधर कहीं, हाँ है कहीं? ट्यूबलाइट नहीं दिख रहा है? नीचे देखो कहीं। बढ़िया खराब टूटल उटल कुछ हो लाओ ना, बढ़िया रहेगा तो तोड़ देंगे उसको। डायोड समझ में आ गया? सिंपल है कि नहीं है? एलईडी लाइट क्या होता है? उसमें डायोड होता है। डायोड साइज में बड़े होते हैं या छोटे? बहुत ही छोटे होते हैं डायोड। एलईडी बहुत जरूरी है। नहीं तो पहले सीएफएल बल्ब होता था। क्या होता था? सीएफएल बल्ब बहुत बिजली उठाता था। उससे पहले पीआरका बल्ब होता था। पीआरका बल्ब तो 100 वाट का था। आज 100 वाट में 10 एलईडी जलता है। 9 वाट का एलईडी आता है। कितना? 7 वाट। मतलब 9 वाट वाला ठीक ठाक रोशनी करता है। एक रूम के लिए 9 वाट वाली एलईडी ठीक है। अब सोचिए 9 वाट वाला एलईडी है तो 11 को एलईडी जल जाएगा। नहीं समझ में आ गया? 11 9 99। सोचिए एक पीला लाइट जलाने से अच्छा है 11 को एलईडी जला दीजिए, पूरे घर में 100 वाट में लाइट जल जाता है। समझ आ गया? कितना बिजली बचा दिया। एलईडी नहीं रहता तो बाप रे, हम लोग का तो हालत खराब हो जाता है इतना रोशनी करते करते। अब गर्मी करता, ठंडी के दिन में मकान में लड़का पीआरका लाइट जला देता है तो मकान मालिक देख लिया ना तो खाली करा देगा। तो हम लोग को ना दरवाजा के नीचे जो गैप रहता था बोरा रख देते थे, ना तो पीआरका लाइट चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आदमी उसे, हम लोग तो 200 वाट का बड़का हड़िया बराबर जलाते थे।
पूरा गर्मी गर्मी रहता था रूम में। आगे बढ़े। आपका दम्मा जल्दी ठीक हो जाए भगवान करे। ए बकलोलिया, तो आप फिजिक्स समझ में आ जाएगा तो तुम एलईडी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एलईडी है। ला 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 जी, इसको तो हत्या कर दिए बोलो तुम इसका। इसका कवरवा कहाँ गया? चलो कैमरा जूम करो। ये पे चौड़ कौन गया है जी? इसमें कितने एलईडी हैं से बाबू? दामानंद 100 100 लगा होता है। 100 एलईडी है इसमें। कितने? 100। इसको जूम करो तो जी, कैमरा जूम हो जाएगा। रिमोट है कैमरा का? अरे नहीं है तो देखो देखो इस पे दाना दाना दिख रहा है। कितना दाना है इसमें? कितना है? कट है 100। रन हो गया। जूम करने की जगह हम ही उसमें लगा दिया। कितनी एलईडी हैं? इसीलिए नहीं ससुरा पे गारंटी देता है साल भर का। अरे 1 गो उड़ेगा, 2 गो उड़ेगा, अरे 50 गो उड़ गया तो 50 गो जलेगा। कहेगा जल रहा है ना, गारंटी दिए थे बुता जाएगा तब। हाँ, टिमटिमा के जलेगा तो उसका कौन सी गारंटी? जल रहा है ना, हो गया 100 गो कभी जले। अरे कनगोजर का एगो पैर टूट जाए तो लंगड़ा हो जाएगा क्या? वो नहीं होता है वो गोजर। हाँ, वो का एगो पैर टूट जाएगा तो लंगड़ हो जाता है वो। तो इसमें कितना होता है? 100। कितना होता है? 100। और जो बल्बवा लगाते हैं उसमें 10 गो। जो बल्बवा लगाते हैं उसमें क्या होता है? 10 बल्ब है जी। कहीं फोड़ के रखे हो लो बल्ब, एलईडी बल्ब। इधर कहीं दिख रहा है? ये बकलवा ट्यूबलाइट में है ना, ये तो ट्यूबलाइट ही है। अच्छा, इसमें एक और अच्छाई होती है, ये बड़ी मजबूत होता है। यहाँ पे इसको छोड़ देंगे तो कितना एलईडी गिरा टूटा होगा? 4 5 6 यही। ये उसके बाद वही क्या हो जाएगा? जल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? पहले ना मरकरी लाइट होता था, जिसको मेला में देखिएगा ना, अखाड़ा में एगो ललका कपड़ा बनले होगा और गुटखा खाकर अच्छा, और उस सब में देखिएगा लड़की उड़की देखेगा सब ना फोड़ देगा उसको। वो आवाज क्यों करता है? आवाज क्यों करता है? पढ़ा दिए। हवाएं बाहर से अंदर क्यों? हवाएं बाहर से कहां जाती है? अंदर। वो करा दीजिएगा तो नहीं फोड़ के दिखाओ छाती टूट जाएगा। पिछुआ मजबूत केसिंग लगाया एल्युमिनियम का, समझ में आएगा? छाती टूट जाएगा। कपार पे मारेगा तो कपार फूट जाएगा। दूसरा देखेगा काहे फोड़ रहा है जी, इसमें कुछ फूटेगा। लेकिन इस सोचा चोरी हो जाता है। समझ आ गया? बाहर ट्यूबलाइट में लगाए थे ना, तो कौन आएगा देखेगा, पकड़ेगा, गचा नोच देगा। इसमें तार की सप्लाई ऐसी रहती है यहाँ पे। हम परेशान हो गए तो हम ना वो वाला मरकरी वाला लगा दिए। अब नोच और वाला जो मेलवा में फोड़ता है, लो नोचो यहाँ पे। तो नोचा, कैमरा में हम लोग देखे ना तो नोच लिया, घुमा के नोच लिया, फिर देखा कस दिया। फिर कैमरा में देखे तो कस के फिर क्या हो गया? चल गया। कहा कि ये मास्टर जो है ना। अच्छा, ये सब हमको बताता नहीं था। रात में कभी देखेंगे तो कहेंगे लाइट क्यों नहीं जल रहा है, तो कहे सर जलाते हैं। हमको लगा इनसे गलती होता होगा। एक बार पता 10 बार बोलते बोलते हम एक को डांटे सहिहार के बढ़िया से चेंबर में। तो सर चोरी हो जाता है बाहर सीढ़िया वाला, इसमें से तो ताला बंद हो जाता है। बाहर वाले में तो क्या हो जाता है? बाहर ही रहेगा। हम कहते तो बोलना चाहिए ना। हाँ, सब हम लोग पहले उपाय करेंगे। क्या लगा दिए? वो वाला। अच्छा, उसको कोई चुराएगा ना तो संभाल के ले जाना पड़ेगा, फूट मच जाए यहाँ से। हाँ, हीट गर्म रहता है, उतारेगा तो क्या रहता है? गर्म रहता है। डायोड समझ में आ गया? इसमें क्या है? 100। तो गारंटी दिला में क्या जा रहा है?
हाँ, गारंटी दे दिया यहाँ पे। लेकिन ये सब देख रहे हैं, काहे कोने पे चढ़ गया था जी। ये सबको रखा करो, पढ़ाने के काम में आता है। डायोड समझ में आ गया? कुछ दिन में देखिएगा नहीं, कपड़ा वपड़ा में एलईडी लगा के देगा। तो हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? डायोड। अब बस इस डायोड में ध्यान से समझिए, ये डायोड होते के लिए हैं, इस डायोड में बस एगो और इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे तो ट्रायोड क्या बन जाएगा? ट्रायोड। अब उससे बनेगा ट्रांजिस्टर। कल पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। चलिए।